नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे हमारे मित्र जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं और बहुत समय से उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये भर्ती परीक्षा जो है ये आखिर कब होगी। ये जो परीक्षा है, क्या इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करने का इरादा गवर्नमेंट का है भी या नहीं भी है। तो बहुत सारे सवाल हमारे अभ्यर्थियों के मन में है और एक सवाल तो ये भी है कि सर आखिर कब तक हम लोग बेरोजगार बैठेंगे, कब तक हम लोग इस भर्ती परीक्षा की आस में बैठे रहेंगे, क्योंकि सबके घर में कुछ ना कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं। कहीं ना कहीं आप भी एक मानसिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे होंगे, जहां पर आपको लोग बोल रहे होंगे कि कब तक पढ़ाई करोगे, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में और हम भी अपनी ओर से पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि कहीं से भी ये वैकेंसी जो है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आगामी समय में क्या शिक्षक भर्ती की परीक्षा आज आयोजित हो सकती है या और कोई वैकल्पिक रास्ता शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए। तो आप सभी के मन में ये जरूर सवाल होगा कि क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी और होगी तो कब होगी। दूसरी चीज कि क्या सिलेबस बदल सकता है हमारा, क्योंकि अभी तक जो भी सिलेबस आप देखते रहे हैं वो एक लगभग टीईटी जैसा ही सिलेबस रहा है। तो क्या इस भर्ती परीक्षा के दौरान, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसके दौरान सिलेबस क्या कुछ चेंज हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि अभी तक के जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के ठीक पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो आप सभी के मन में यह सवाल है और YouTube कमेंट के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से हमसे मिलकर या अप्रत्यक्ष रूप से टेलीकॉलिंग के माध्यम से आप सभी हमसे निरंतर ये सवाल करते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके मन में जो चल रही दुविधा है वो समाप्त हो सके। तो आजकल आपने न्यूज में सुना होगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है ये बहुत जल्द गवर्नमेंट लेकर के आ सकती है। अभी हाल फिलहाल में एक सूचना चली थी जिसके माध्यम से यह बताया गया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है ये फरवरी माह के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह सवाल आता है कि सर क्या इतनी जल्दी गवर्नमेंट इस प्रकार का कदम उठा सकती है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन दे दे, और अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो क्या हम इतने कम समय में इस परीक्षा को तैयार कर सकते हैं जिससे कि हम एक पोस्ट यहां से उठा सकें। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि अभी जो न्यूज चल रही है हो सकता है उसमें वास्तविकता हो, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो राज्यपाल से मिले थे, इसके पहले मुख्यमंत्री जी से और अलग अलग विभाग के मंत्रियों से आप लगातार मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पर यह दबाव तो है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है यह आयोजित करनी है। इसके पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने पहले ही वादा करके रखा हुआ था कि हम कुल 33,000 शिक्षकों की भर्ती आगामी समय में करेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर यह दबाव आपने बनाया है और हो सकता है कि आपके इस दबाव के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा के 33,000 न सही लेकिन 10 से 15,000 पद जो हैं ये आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ आ जाती है तो क्या ये फरवरी में आ जाएगी सर? इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। फरवरी में हो सकता है वो दे दे, क्योंकि पूरे का पूरा निर्णय जो है वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो कब ये वैकेंसी थ्रो करना चाहती है। तो जब ये वैकेंसी आएगी तब आप इस चीज को समझिए कि बहुत कम समय मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। अब यदि हम बात करें कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है ये कब तक जा सकता है,
तो मान लीजिए अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन फरवरी ना माने मार्च तक भी यदि आप मानते हैं तो लगभग मई के आसपास ये एग्जाम आपको होता हुआ दिखेगा। मार्च के आसपास आप एक टेंटेटिव मान करके चलिए कि वैकेंसी जो है ये आ सकती है। हो सकता है इसके पहले आ जाए, हो सकता है कि इसके एक आध महीने बाद आए, लेकिन ये वैकेंसी आएगी ये तो तय है, क्योंकि बहुत सारे पद हमारे शिक्षा विभाग में खाली हैं। जो शिक्षक बहुत समय से इस पद की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ये एक अच्छी सूचना है कि राज्य सरकार बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके लिए लेकर के आ सकती है। तो आप बिल्कुल इस तैयारी में अब से लग जाइए। अब बात ये आती है कि सर क्या सिलेबस इसका बदल सकता है? क्योंकि पिछला यदि आप सिलेबस देखें तो पिछला सिलेबस यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सहायक शिक्षक का है और ये शिक्षक का, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा का वर्तमान प्रारूप है, मतलब वर्तमान पैटर्न है जिसपे एग्जाम होता है। सहायक शिक्षक के यदि सिलेबस को आप देखें तो यहां पर आपको कुल 150 अंक के प्रश्न आते हैं और 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको आवंटित किया जाता है। अब ये जो 150 अंक का सिलेबस है ये कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। जैसे पहला जो भाग है यह है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जहां से 30 अंक के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा 25 अंक की, इंग्लिश भाषा 25 अंक की, गणित 30 अंक का, पर्यावरण 20 अंक का, इसके अलावा कंप्यूटर अध्ययन है 10 अंक का और सामान्य अध्ययन है 10 अंक का। तो कुल 150 अंक का आपका सिलेबस रहता है और 150 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसी प्रकार देखिए, जब सहायक शिक्षक कह रहा हूं मतलब आप समझ जाइएगा कि ये कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए इसमें भर्ती की जाती है। और जो शिक्षक होता है इसको आप वर्ग 2 के शिक्षक के नाम से भी जानते हैं और इसके अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के अध्यापन के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाती है। अब इसके यदि अंकों का विभाजन देखें तो सीडीपी आपको देखने को मिलेगा 30 अंक का, हिंदी भाषा 25 अंक की, अंग्रेजी भाषा है 25 अंक की, गणित और विज्ञान मिलाकर के यहां पर 30 अंक का आपको पूछा जाता है। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन है 20 अंक का, कंप्यूटर है 10 अंक का और सामान्य अध्ययन 10 अंक का। तो यहां पर भी कुल 150 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और 150 अंक का यह प्रश्न पत्र होता है। अब सवाल आता है कि सर क्या सिलेबस इसका चेंज हो सकता है क्या? देखिए, अभी जो राज्य सरकार का इंटेंशन लग रहा है वो ये लग रहा है कि सभी भर्ती परीक्षा जो है वो 100 अंक के प्रारूप में ली जानी चाहिए। अभी जैसे आपने हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देखा, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के अंतर्गत पहले का जो प्रारूप था वो 150 अंकों का था, जिसमें 150 अंक में से 50 अंक जो थे वो केवल कंप्यूटर के होते थे। उसको कम करके कंप्यूटर को 30 अंक का कर दिया गया, गणित को 25 अंक, पहले 20 नंबर का हुआ करता था अब 25 अंक का कर दिया गया। छत्तीसगढ़ जो पहले 20 नंबर का था उसको 5 नंबर का कर दिया गया। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा जो 10-10 अंक के होते थे उसको 5-5 अंक का कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं पैटर्न तो बदल रहा है। और जब हॉस्टल वार्डन परीक्षा का सिलेबस उसने चेंज किया है तो मान करके चलिए कि आगामी समय में शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो भर्ती परीक्षा है, मैं पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं शिक्षक भर्ती परीक्षा की। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम है इसका भी प्रारूप आगे जाकर के आपको 100 अंक का देखने को मिल सकता है। 100 अंक के अंतर्गत यही सारे सेक्शन रहेंगे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, पर्यावरण, कंप्यूटर अध्ययन और सामान्य अध्ययन, ये सहायक शिक्षक में, और ये सारे सेक्शन आपको शिक्षक में भी मिलेंगे। शिक्षक में बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि वहां जो गणित है यहां गणित और विज्ञान हो जाता है, वहां जो पर्यावरण होता है वो यहां पर सामाजिक अध्ययन का जो सेक्शन है वो उसका स्थान ले लेता है।
तो सिलेबस में टॉपिक मेरे हिसाब से वही रहेगा, लेकिन बस वो अंतर करेगा तो केवल और केवल इन सब्जेक्ट्स के वेटेज में थोड़ा थोड़ा अंतर कर सकता है। जैसे सीडीपी जो है वो 30 अंक की जगह हो सकता है आगामी समय में आपको 20 या 25 अंक का देखने को मिले। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा ये 25-25 की जगह आपको 10-10 या 15-15 अंक के देखने को मिले, या हो सकता है हिंदी भाषा 15 अंक और अंग्रेजी को 10 अंक का कर दे। उसी प्रकार गणित का वेटेज थोड़ा सा कम करेगा, पर्यावरण थोड़ा सा कम करेगा, कंप्यूटर थोड़ा सा कम करेगा। सामान्य अध्ययन मुझे लगता है 10 अंक का ही रखेगा। सामान्य अध्ययन को हो सकता है कि वो 10 अंक का ही रखे, बाकी सेक्शन में वो कटौती करेगा। तो कुल मिलाकर वो समायोजित करने का प्रयास करेगा, एडजस्ट करने का प्रयास करेगा 100 अंक में। तो ये मान करके चलिए कि आगामी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें सिलेबस लगभग वही रहेगा, बस अंक जो हैं इसका वितरण थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार शिक्षक यानी वर्ग 2 का जो शिक्षक होता है उसके सिलेबस में भी थोड़ी बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकती है। अब अगली बात ये कि सर क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले पात्रता परीक्षा होगी? क्योंकि अभी तक जितने बार भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है उसके पहले बाकायदा टीईटी का एग्जाम लिया गया है। तो क्या इस बार भी हर बार की तरह शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले टीईटी ऑर्गेनाइज की जाएगी क्या? इसकी भी संभावना थोड़ी बहुत मुझे दिख रही है। इसकी संभावना इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके अंतर्गत राज्य सरकार चाहेगी कि जितने नए नए बच्चे जिन्होंने अभी बीएड एग्जाम निकाला है, जिनका टीईटी क्लियर नहीं है, वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। और इस कंपटीशन में यदि आपको पार्टिसिपेट करना है तो कहीं ना कहीं आपको इसमें टीईटी का पास होना बहुत जरूरी है। और अगर आप टीईटी पास नहीं है, टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, तो वहां पर आप फिर ये एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो राज्य सरकार का जहां तक ये हो सकता है मंतव्य कि वो टीईटी का एग्जाम ऑर्गेनाइज करने के बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है ये ऑर्गेनाइज करे, शिक्षक भर्ती परीक्षा ये ऑर्गेनाइज करे। मतलब जो डेट आप कह रहे हैं सर कि मार्च के आसपास जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, उसका जो एग्जाम है वो मई के आसपास होगा, और इसके पहले लगभग अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल सकता है टीईटी का एग्जाम। हो सकता है ये आपको देखने को मिले, क्योंकि अधिकांशतः जो टीईटी का एग्जाम होता है वो लगभग अप्रैल माह के आसपास ही होता है। तो बिल्कुल आपको ये डेट जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आगे पीछे मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको आगामी समय में शिक्षक भर्ती की परीक्षा देखने को मिले, और अगर शिक्षक भर्ती की परीक्षा आई तो ये मान करके चलिए कि कम से कम 10,000 पद यहां से निकल करके आने वाले हैं, कम से कम। हालांकि बातें तो 15,000 पदों की चल रही हैं, लेकिन फिर भी 10,000 पद जो हैं ये मान करके चलिए कि इतने की वैकेंसी तो आपके लिए राज्य सरकार थ्रो करेगी ही। अब बात ये आती है कि सर तो क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए? मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी चीज को लक्ष्य बना करके रखे हैं तो बिल्कुल उसमें ये मत देखिए अभी फिलहाल कि वो वैकेंसी इस साल आ रही है कि नहीं, अगली साल आ रही है कि नहीं। इसके अलावा भी तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सहारे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हो सकता है आगामी समय में आपको एडीओ की वैकेंसी मिले, इसके अलावा और भी जैसे अमीन का पद है वो आपको देखने को मिले, आरआई और पटवारी का पद देखने को मिले। तो बहुत सारी वैकेंसीज रास्ते में हैं। अगर आप इसके अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट को तैयार करके रखे हैं, ये देखिए जैसे मैं कहता हूं आप हिंदी भाषा तैयार करके रखिए, अंग्रेजी भाषा तैयार करके रखिए, गणित तैयार करके रखिए, कंप्यूटर तैयार करके रखिए। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि व्यापम के हर एक एग्जाम में इनका वेटेज रहता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग सभी एग्जाम में इनका वेटेज रहता है।
तो आप सब्जेक्ट को यदि आप तैयार करके रखे हैं तो आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कोई भी अन्य वैकेंसी हो, वहां पर आपको इसको तैयार करने का प्रेशर नहीं रहेगा। जो अतिरिक्त दबाव आपके मस्तिष्क में बनता है कि मेरा ये सब्जेक्ट तैयार नहीं हुआ, मेरा वो सब्जेक्ट तैयार नहीं हुआ, आप अगर इन सेक्शंस को तैयार करके रखे हैं, ये बड़े बड़े सेक्शन हैं, और अगर इनको आप तैयार करके रखे हुए हैं तो ये मान करके चलिए कि अगर व्यापम के साथ साथ कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा की यदि वैकेंसी आ जाती है तो उस समय भी आपको इन सब्जेक्ट्स पर अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल रिवीजन वाला काम बचा रहेगा। तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं तो आप ये मान करके चलो कि केवल शिक्षक की ही वैकेंसी जो है या इसी के एग्जाम के भरोसे बैठे रहना, मेरे हिसाब से इसको मैं बुद्धिमानी नहीं कहूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहें, ताकि वैकेंसी अगर 4 महीने बाद भी आती है, 5 महीने बाद भी आती है, तो आप एटलीस्ट ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ तैयार रहें, जिससे कि आप इन सेक्शंस को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। जैसे सीडीपी हो गया, सीडीपी को आपको ज्यादा टाइम देना होता है, तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे? अगर आपके पास ये सारे सब्जेक्ट तैयार नहीं रहेंगे पहले से और अचानक से वैकेंसी आ गई, तो आप इसको अलग से कितना टाइम दे पाएंगे? लेकिन अगर ये सारे सब्जेक्ट अगर आपके तैयार हैं तो आप एकदम सफिशिएंट टाइम दे पाएंगे सीडीपी को, पर्यावरण को, सामान्य अध्ययन को। सामान्य अध्ययन दिख 10 नंबर का रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत पढ़ना बहुत सारा होता है। तो आप अगर इन सब्जेक्ट्स को भी तैयार करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट तैयार करके रखने होंगे। तो बेसिक सब्जेक्ट्स को पकड़ करके रखिए और जितना हो सके आप प्रयास करिए कि आप इन सब्जेक्ट में एकदम परफेक्ट हो सके। तो अभी फिलहाल समय जो है वो थोड़ा सा धैर्य रखने का है मेरे हिसाब से, और मैं समझ सकता हूं कि आप कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव से जूझ रहे होंगे कि सर शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम लोग इतने दिनों से वेट कर रहे हैं और अभी तक वैकेंसी जो है ये पटल पर दिखाई नहीं पड़ी है। तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव होगा, बिल्कुल होगा, मैं आपको समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, लेकिन आपके पास विकल्प क्या है आप उसकी तलाश कीजिए। क्योंकि अगर आप विकल्प तैयार नहीं करेंगे तो समय तो आपका बीत रहा है ना, उम्र तो आपकी बीत रही है। अगर वैकेंसी इस साल नहीं आई मान लीजिए, ठीक है, वैसे हो सकता है कि आपको वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन भगवान ना करे वैकेंसी इस बार नहीं आई, तो उस स्थिति में तो आप फिर और मानसिक तनाव में चले जाएंगे। उससे यदि बचना है तो आप बिल्कुल किसी एक एग्जाम को ध्यान में न रख करके पढ़ें, बाकी सब्जेक्ट्स को भी तैयार करें, बाकी एग्जाम को भी तैयार कीजिए, बाकी के भी फॉर्म भरिए। अभी जैसे नवोदय की वैकेंसी आने वाली है, केवी की वैकेंसी आने वाली है, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है, और जो नवोदय स्कूल हैं, नवोदय स्कूल के बारे में तो अभी नए नए नवोदय भी खुलने हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से कि वो नए केवीज की स्थापना करना चाहते हैं। तो नए केवीज खुलने वाले हैं, तो वहां पर रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा। तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम आगे हैं, सेंट्रल लेवल पर बहुत सारे एग्जाम हैं। तो सीटीईटी तैयार करने के बाद आप उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जिनका सीटीईटी क्लियर है, आप तो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, तो आप उनमें प्रयास कीजिए। तो मेहनत लगातार करते रहेंगे तब कहीं जाकर के आपका परिणाम जो है वो फलीभूत होगा। तो मेहनत करते रहिए, और ये जो भर्ती परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लगभग मान करके चलिए कि मार्च से लेकर के मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय का हो सकता है, लेकिन ये वैकेंसी आगामी समय में आपको देखने को मिल सकती है। तो अपनी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखिए, और अगर आपको कोई भी समस्या होती है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, तो उड़ान आईएएस अकादमी आइए, आपको प्रॉपर हम बिठा करके आपसे बात करेंगे। आप कभी भी आ सकते हैं, आपके लिए हम बिल्कुल 24/7 उपस्थित हैं। आप आइए तो सही।
आपको अगर लगता है कि सर हमारे ऊपर दबाव ज्यादा है, हम किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप आइए तो सही उड़ान आईएएस अकादमी। हम बैठे हैं ना आपकी तैयारी कराने के लिए, आप आइए तो सही। आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप पढ़ेंगे, और मेहनत करने वाले जो हैं वो 2 बार 4 बार असफल होते हैं, लेकिन उनका जो धैर्य है, उनका जो आत्मबल है, वही एक दिन उनको विजेता बनाता है। तो आप लगे रहिए तैयारी में, कोई ना कोई वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। और रही इस बात शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है ये बिल्कुल आपको देखने को मिल सकती है, तो आप इसके लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। रुकिएगा मत, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो हो सकता है कि आप मौके से चूक जाएं। तो लगातार बने रहिए, परिणाम आपको आपके अनुकूल ही मिलेगा। धैर्य रखने की आवश्यकता है और लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।